वेलकम टू आलिया समटाइम हार्ट्स आर फीलिंग रशियन सीजन 3 पार्ट 6। तो जैसा कि पार्ट 5 में की का कहना है कि सिंस इस साल हॉर्सबैक कंपटीशन में सिर्फ मैं और आलिया होने वाली हैं, तो क्यों ना इस बार के हॉर्सबैक कंपटीशन को टीम कंपटीशन में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिसमें हम दोनों के पास तीन पार्टिसिपेटिंग टीम होंगे। और ये सुनकर जहाँ सबको लग रहा है कि यूकी ने ये प्रपोजल इसलिए दिया है क्योंकि इस बार हॉर्सबैक कंपटीशन में सिर्फ 2 लोग होने वाले हैं, शायद इस चीज की वजह से ये कंपटीशन ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो पाएगा। वहीं आलिया और कूजे के हिसाब से इस प्रपोजल में उनके लिए थोड़ा ड्रॉबैक भी है, क्योंकि अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया सयाको और नोनोवा और इनके बाकी सारे फ्रेंड्स को छोड़कर 8 और लोगों की जरूरत पड़ेगी। और हालांकि यूकी के लिए ये चीज काफी आसान हो सकता है, बट वहीं सिंस आलिया एक ट्रांसफर स्टूडेंट है, इसलिए ये चीज उसके लिए काफी टफ होगी। और ये सारा चीज सोचने के बाद कूजे का कहना है कि अगर ऐसा है तो क्यों न हम इसे 1-on-1 मैच करते हैं, जिसका 3 राउंड हो और इन तीनों राउंड में से जो भी 2 राउंड जीतेगा वो विनर होगा। और ये सुनकर यूकी का कहना है कि 3 राउंड में सेम पर्सन के लिए पार्टिसिपेट कर पाना सच में फिजिकली काफी चैलेंजिंग होगा। और वहीं अगर एक भी मेंबर इंजर्ड हो गया उसके लिए बाकी 2 राउंड में पार्टिसिपेट कर पाना काफी टफ होगा। और इसके साथ साथ यूकी का ये भी कहना है कि आलिया और कूजे के कंपैरिजन में मैं और अयानो फिजिकली काफी डिफरेंट है, तो ये एक तरह से अनफेयर चैलेंज नहीं होगा। और हाँ, अगर ये गेम टीम मैच बन जाएगा तो इस गेम को खेलने में हम टैक्टिक्स भी यूज कर पाएंगे, जिससे मुझे उम्मीद है कि ये गेम एक फेवरेबल फेयर एटमॉस्फेयर में खेला जा सकता है। और ये सुनकर कूजे को समझ आ रहा है चाहे आलिया और कूजे कुछ भी कहें, यूकी का ये स्टेटमेंट सुनने के बाद अब यूकी को काउंटर कर पाना सच में काफी टफ होने वाला है। और जैसा कूजे ने सोचा था सबको वही लग रहा है, जो भी यूकी ने कहा वो एक तरह से सच्ची है, क्योंकि यूकी और कूजे का हाइट डिफरेंस काफी ज्यादा है और ये कॉम्पिटिशन एक तरह से कहा जाए तो अनफेयर हो सकता है। और हालांकि ये एक अनरिटन रूल है कि करंट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आने वाले इलेक्शन में जरा भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, बट सिंस ये एक स्पोर्ट का मामला है इसलिए चिसाकी को उस रूल से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और चिसाकी की बातें सुनकर कूजे को समझ आ रहा है कि अगर अभी उसने कुछ नहीं किया तो ऐसा लगेगा मानो यहाँ पर कूजे और आलिया एक विलन है और यूकी और अयानो के पास डिसएडवांटेज होने के बावजूद भी इन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी कूजे ये सब सोच ही रहा था, वहीं दूसरी तरफ आलिया जो कि काफी देर से शांत थी, उसने अचानक से कहा इस बार में मासा क्या सोचती है। और वहीं आलिया की ये बात सुनते ही कूजे को लग रहा है कि शायद अगर मासा उसके साइड आ जाए तो चीजें अब उनके साइड हो सकती हैं। और इसी होप में अभी कूजे मासा की तरफ ही देख रहा है। और वहीं मासा ने कुछ सोचते हुए आलिया से पूछा कि इस कंपटीशन में आखिर तुम किसके साथ पार्टिसिपेट करने वाली हो। एंड मासा के पूछने पर आलिया ने बताया मैं इस कंपटीशन में सयाका और नोनोवा के साथ पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। और ये सुनते ही मासा आलिया से जानना चाह रही है कि आखिर तुमने मुझसे तुम्हारा पार्टनर बनने के लिए क्यों नहीं पूछा। और वहीं मासा की ये बात सुनते ही यूकी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए सबसे कहा कि अगर मासा भी इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहती है तो अगर हम टीम बनाकर ये गेम खेलेंगे इस तरह से मासा भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगी। एंड ये सुनकर मासा के क्यूट स्माइल और सबका फेस एक्सप्रेशन देखकर कूजे और आलिया को रियलाइज हो चुका है कि ये दोनों हार चुके हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग खत्म होने के बाद आलिया और कूजे वापस अपने क्लास में लौटकर अभी हॉर्सबैक कंपटीशन के बारे में ही इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं, जहाँ कूजे को मेनली इस बात की चिंता हो रही है ताकेशी, हिकारू और मारिया को इस गेम में इंक्लूड करने के बावजूद भी इन्हें 5 और मेंबर लगेंगे। और कूजे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इन्हें किसकी हेल्प लेनी चाहिए। और वहीं जब कूजे ने आलिया से इस बारे में पूछा, आलिया पूरी तरह से शांत है और उसने कूजे की तरफ से अपनी नजरें फेली, जिससे कूजे को भी समझ आ रहा है कि आलिया के लिए किसी और को इस गेम में पार्टिसिपेट करा पाना काफी टफ है या फिर कहीं पॉसिबल नहीं है। एंड ये रियलाइज करने के बाद कूजे ने सजेस्ट किया क्यों न हम एक पावर हाउस टीम फॉर्म करें। और पावर हाउस से कूजे का कहने का क्या मतलब है आलिया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। जिसके बाद कूजे ने एक्सप्लेन किया क्यों न हम रेंडमली बाहर जाएं और अपने टीम में टॉल और मस्कुलर लड़कों को रिक्रूट करें। और ये सुनकर आलिया ने तुरंत कूजे के इस आइडिया को इनकार कर दिया। और ये सुनकर कूजे थोड़ा सरप्राइज्ड है और साथ ही वो आलिया से इसके पीछे का रीजन भी जानना चाह रहा है। एंड कूजे के ये क्वेश्चन पूछने पर आलिया ने उसके तरफ से नजरें फेरते हुए रशियन में कहा कि आखिर क्यों तुम्हारे अलावा कोई और मुझे टच करेगा। एंड आलिया की ये रशियन कूजे के लिए सच में काफी सरप्राइजिंग थी, बट फिर भी वो अपने फेस एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है और मन ही मन वो चिल्ला रहा है आखिर तुम ये कह क्या रही हो। एंड अभी अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कूजे ने आलिया से पूछा कि अभी तुमने आखिर क्या कहा। जिसका आलिया ने जवाब दिया कि अभी मैंने कहा मैं ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल पार्टनर नहीं करना चाहती जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं जानती। बट जो भी हो, आलिया को ये भी पता है अगर ये सब ऐसे लोग के साथ भी टीम बनाएंगे जिन्हें आलिया जानती है, बट फिर भी टीम में 3 मेल ऐसे होंगे जिन्हें गेम के दौरान आलिया को टच करना पड़ेगा। और ये सोचकर आलिया ने खुद को टाइटली हग कर लिया। बट किसी भी हालत में आलिया को ये गेम जीतना ही है, इसलिए उसने अपने इस इमोशन को अवॉइड किया। और वहीं थोड़ी देर सोचने के बाद कूजे को भी समझ आ रहा है कि अगर ये सब वैसे लोगों के साथ टीम अप करेंगे जिन्हें ये दोनों नहीं जानते हैं तो शायद ये उनके लिए डिसएडवांटेज भी हो सकता है। और साथ ही क्या पता ये सब आलिया में ज्यादा इंटरेस्टेड हो और उससे गेम भी खराब हो जाए। इसके बाद थोड़ी देर डिस्कशन के बाद कूजे ने कुछ नेम सेलेक्ट कर लिया है, बट वो ये भी जानना चाह रहा है इन सारे नेम्स में आलिया किसी को जानती है। जिसका आलिया ने जवाब दिया हालांकि मैं इन लोगों को पर्सनली नहीं जानती, बट इनमें से कुछ लोगों से मैं स्टूडेंट काउंसिल के काम से रिलेटेड मिली जरूर हूँ। और शुरुआत से ही मुझे को लग ही रहा था कि आलिया की तरफ से कुछ ऐसा ही रिस्पॉन्स आएगा, इसलिए अभी सीलिंग की तरफ देखते हुए वो यही सोच रहा है कि अभी ने क्या करना चाहिए। कि तभी आलिया ने हैंडीक्राफ्ट क्लब से एक लड़की का नाम सजेस्ट किया जो कि अंडर क्लासमेट में काफी पॉपुलर है, बट हाँ वो सीनियर्स में ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बट उसकी हाइट इनके लिए एडवांटेज साबित हो सकती है। बट हाँ आलिया इस स्टूडेंट को भी काफी अच्छे से नहीं जानती है। जिसके बाद कूजे ने ऐसे लोगों का नाम सजेस्ट करना स्टार्ट किया जो कि उसे सपोर्ट करती हैं, बट कूजे ने जितना भी नाम सजेस्ट किया इनमें से किसी को भी आलिया अच्छे से बिल्कुल नहीं जानती। और जाहिर है ये सब चीजें होने की
वजह से आलिया अब थोड़ी मायूस हो रही है और अभी आलिया का एक्सप्रेशन काफी डरावना हो चुका है, इसलिए कुजे उससे जानना चाह रहा है आखिर क्या हुआ और अभी तुम इतनी डरावनी क्यों लग रही हो। जिसका आलिया ने जवाब दिया कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, मैं बस सोच रही हूँ तुम कितने अच्छे पार्टनर हो और तुम आगे कंटिन्यू करो। और क्या तुम्हारे दिमाग में कोई और फीमेल स्टूडेंट है। और हालांकि कुजे ने कहा कि उसके पास कोई और फीमेल मेंबर का नाम नहीं है, बट उसने झूठ बोला क्योंकि आलिया के फेस एक्सप्रेशन और उसके बिहेवियर को देखकर उसे समझ आ रहा है कि अगर उसने आगे किसी भी फीमेल का नाम लिया तो अभी चीजें काफी बिगड़ सकती हैं और शायद आलिया गुस्सा भी हो जाए। और अभी कुजे ये सब सोच ही रहा था कि तभी आलिया ने उससे पूछा अभी जो तुमने इन लड़कियों का नाम लिया आखिर तुम उन सबसे फ्रेंड कैसे बने। और ये सुनकर कुजे जानना चाह रहा है कि क्या अभी ये क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है। जिसका आलिया ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे अपने सपोर्टर्स बढ़ाने के लिए ये जानना काफी जरूरी है। और हालांकि आलिया ये सब कह रही है बट कुजे को फील हो रहा है मानो आलिया एक पुलिस की तरह उससे इंट्रोगेशन कर रही है। बट फिर भी कुजे आखिर इन तीनों लड़कियों से कैसे मिला, उसने हर एक चीज आलिया को बताया। और वहीं कुजे का ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आलिया ने रस्ते में कहा तो इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ हम दोनों की मीटिंग ड्रामेटिक थी। और कुजे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है आलिया भी कहना क्या चाहती है। बट फिर भी उसने आलिया के इस रस्ते को इग्नोर करते हुए उससे पूछा तो क्या हमें इन तीनों से दोस्ती बढ़ाने के लिए इनसे बातें करनी चाहिए। और अब आलिया को रियलाइज हो रहा है कि शायद वो अपने ही जाल में फंस चुकी है, इसलिए उसने कुजे के इस क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए उससे पूछा कि क्या तुम्हारे पास किसी मेल कैंडिडेट का सजेशन है। जिसका कुजे ने जवाब दिया मेरे पास कुछ सजेशन तो है बट अभी तुमने कहा कि तुम्हें टीम में कोई भी लड़का नहीं चाहिए। और ये सुनकर आलिया का कहना है कि शायद अगर जरूरत पड़ जाए इसलिए मैं पूछ रही हूँ। और हालांकि कुजे ने कुछ लड़कों का नाम सजेस्ट किया बट इन्हें भी आलिया कुछ खास अच्छे से नहीं जानती, इसलिए कुजे जानना चाह रहा है कि आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। और अभी आलिया भी कुछ सोच रही थी तभी क्लास का डोर ओपन हुआ और एक काफी जॉयफुल स्माइल के साथ एक फीमेल स्टूडेंट ने एंटर किया और इसे कुजे जानता है और इसका नाम है एलेना। और अभी एलेना कुजे के शोल्डर पर हाथ रखते हुए उससे काफी जॉयफुली बातें कर रही है बट कुजे उससे काफी नॉर्मली बात कर रहा है। और जब एलेना ने आलिया की तरफ देखा उसने काफी फ्रेंडली स्माइल के साथ आलिया से इन दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगा और साथ ही उसने आलिया से ये भी कहा कि क्या मैं भी थोड़ी देर के लिए कुजे से बात कर सकती हूँ। और अभी इन सब के बातों में हमें ये भी पता चला कि एलेना पहले स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट थी, इसलिए वो अक्सर स्टूडेंट काउंसिल के कामों में हेल्प भी करती है और कभी कभार वो कुजे से भी बातें करती है। और साथ ही फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट होने की वजह से वो स्कूल में काफी पॉपुलर भी है। और अभी एलेना यूकी की ही तरह कुजे को टीच कर रही है और जिस तरह से एलेना कुजे से बिहेव कर रही है उससे साफ है ये दोनों काफी पहले से एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। एंड फाइनली कुजे एलेना से यहाँ आने का वजह जानना चाह रहा है, जिसके बाद एक एनिमे कैरेक्टर की तरह एलेना ने कुजे को उसके साथ कांटेक्ट बनाकर हैरम किंग बनने का ऑफर दिया। और ये सुनकर शायद कुजे एलेना के इन सारे हरकतों की वजह से थोड़ा इरिटेट हो चुका है, इसलिए उसने तुरंत एलेना को घर जाने के लिए कहा। और ये सुनकर एलेना डेस्क पर हाथ मारते हुए कुजे जानना चाह रही है आखिर क्यों, क्योंकि एलेना और बाकी सबके हिसाब से कोई भी हैरम किंग तो बनना ही चाहेगा। और हैरम क्या है शायद मुझे तुम्हें इसकी मीनिंग बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। और अगर किसी को इसका मीनिंग नहीं पता तो कमेंट में इसका मीनिंग जरूर बताना ताकि किसी की हेल्प हो सके। और हाँ, कुजे का ऐसा अजीब एक्सप्रेशन देखने के बाद फाइनली एलेना ने उससे कहा अभी जो मैं हैरम किंग की बात कर रही थी वो सिर्फ और सिर्फ मजाक था और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे क्लब के लिए पियानो प्ले करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। और सिंस कुजे के साथ साथ आलिया को भी समझ नहीं आ रहा है कि एलेना आखिर क्यों चाहती है कि कुजे उसके क्लब के लिए पियानो प्ले करे। जिसके बाद एलेना ने बताया कि सारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट जो कि पियानो प्ले करते थे वो सभी एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए वो सब अभी पियानो नहीं प्ले कर सकते। और वैसे भी हमें हर एक सॉन्ग के लिए पियानो की जरूरत नहीं है, तो हाँ अगर हमारे लिए तुम पियानो प्ले करते हो तो तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और एलेना का ये भी कहना है कुजे मैं पियानो प्ले करते हुए देखकर मैं सच में काफी इम्प्रेस्ड हो गई। तो अब तुम मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम मेरे साथ कांटेक्ट बनाकर हैरम का किंग बनोगे। बट एलेना के ये सब कहने के बावजूद भी कुजे ने उसके इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और ये सुनकर एलेना का कहना है मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे इस ऑफर को रिजेक्ट करोगे। एंड ये सुनकर कुजे जानना चाह रहा है कि एलेना को ऐसा क्यों लगा था। जिसका एलेना ने जवाब दिया कि क्लब में काफी खूबसूरत लड़कियां हैं बट इसके बावजूद भी कुजे ने फिर से पियानो प्ले करने से साफ इनकार कर दिया। और अभी एलेना के सामने कुजे एक अच्छा डील रखने ही वाला था कि तभी फिर से एलेना अजीबोगरीब बातें करने लगी और साथ ही कुजे को टीज भी करने लगी। और इस चीज से कुजे सच में काफी परेशान हो चुका है। और वहीं एलेना को लग रहा है कुजे ऐसे इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि एलेना उसके सामने झुके और उससे रिक्वेस्ट करे। जिसके बाद एलेना कुजे के सामने झुकी और उसने पियानो प्ले करने की रिक्वेस्ट की क्योंकि एलेना का ये हाई स्कूल में एक फाइनल परफॉर्मेंस होने वाला है, इसलिए उसका कहना है इस परफॉर्मेंस के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगी। एंड एलेना के इस बिहेवियर से कुजे को थोड़ा गिल्ट तो हो रहा है बट फिर भी उसका कहना है कि तुमने अभी कहा कि मुझे पियानो प्ले कराने के लिए तुम्हें जो भी करना पड़ेगा तुम करोगी, है ना। और ये कहने के बाद अभी कुजे आलिया की तरफ देख रहा है ताकि वो उससे परमिशन ले सके क्योंकि अभी कुजे एलेना से इनकी गेम में हेल्प करने के लिए पूछने वाला है। और वहीं कुजे ने जो अभी कहा उसकी वजह से एलेना का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है क्योंकि शायद उसने कुछ गलत सोच लिया। जिसके बाद वो अपने बॉडी को कवर करते हुए यहाँ से दौड़ते हुए चली गई। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एलेना के पास जाकर कुजे और आलिया ने जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसे क्लियर किया और साथ ही उसे आने वाले स्पोर्ट फेस्टिवल में इनकी हेल्प करने के लिए राजी भी कर लिया। बट आलिया कुजे से जानना चाह रही है क्या उसके लिए क्लब का पियानिस्ट बनना सही रहेगा क्योंकि आलिया को लगता है कि शायद कुजे को पियानो प्ले करना कुछ खास पसंद नहीं है। और जब स्कूल फेस्टिवल में पहली बार आलिया ने कुजे का पियानो सुना था उसके मन में ये क्वेश्चन जरूर आया था इतना अच्छा स्किल होने के बावजूद भी आखिर कुजे ने अपनी इस एबिलिटी को क्यों छुपा कर रखा था और इतने टाइम बाद आखिर स्कूल फेस्टिवल में उसने क्यों पियानो प्ले किया। बट जब आलिया ने कुजे का पियानो अच्छे से सुना उसे रियलाइज
रियलाइज हुआ शायद ऐसा हो सकता है कूजे को पियानो प्ले करना पसंद नहीं है या फिर इस चीज से काफी नफरत करता है। और जब ये चीज आलिया ने कहा, आलिया की बात सुनकर सरप्राइज से कूजे की आंखें बड़ी हो गई और कूजे का ये एक्सप्रेशन देखकर आलिया को समझ आ रहा है कि जो उसने सोचा था शायद वो सच था। जिसके बाद आलिया ने कूजे से पूछा कि अगर ये चीज तुम खुद को फोर्स करते हुए कर रहे हो तो हम सब इसे रोक सकते हैं और काफी ऐसे लोग हैं जो कि स्पोर्ट फेस्टिवल में हमारी हेल्प करेंगे। एंड आलिया का ये बात सुनकर कूजे थोड़ी देर के शांत हो गया और थोड़ी देर सोचने के बाद उसने आलिया से कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं पियानो से नफरत करता हूँ या फिर मैं ये चीज करने के लिए खुद को फोर्स कर रहा हूँ। और कूजे की ये बात सुनकर आलिया को लग रहा है कि शायद ये कूजे का ट्रू इमोशन है, बट उसे ये भी लग रहा है कि शायद कूजे ये चीज टॉपिक को चेंज करने के लिए कह रहा है और शायद ये हो भी सकता है कि कूजे न चाहता हो कि आलिया इस बारे में उससे और बात करे। और अभी आलिया के मन में चल रहा है क्यों ना मैं कूजे से डायरेक्टली पूछूं कि उसे क्या पसंद नहीं है या फिर उसने बैंड क्यों नहीं ज्वाइन किया। और हालांकि आलिया ये सारा क्वेश्चन पूछना चाहती है बट वो ये क्वेश्चन पूछ नहीं पाई क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने ये सारे क्वेश्चन पूछे तो कूजे उससे और दूर हो जाएगा। और अभी आलिया ये सब सोच रही थी कि तभी कूजे ने उससे कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं पियानो प्ले करने के लिए पैशनेट हूँ और तुमने सुना ही होगा लोगों का कहना है चाहे तुम कितने भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो बट अगर तुम वो इंस्ट्रूमेंट दिल से न प्ले करो तो वो ऑडियंस के दिल तक नहीं पहुंच पाएगी। तो हाँ, अगर मेरे जैसा इंसान जिससे पियानो में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है वो स्किलफुल होने के बावजूद भी पियानो प्ले करेगा तो शायद सही नहीं होगा। एंड कूजे का ये पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर आलिया को लग रहा है ये कुछ हद तक वैसा ही है जैसे कि मैं लव की फीलिंग को नहीं समझ पाती हूँ। एंड आलिया का फेस एक्सप्रेशन देखकर कूजे ने उससे पूछा कि क्या तुम भी जैसा मैं फील कर रहा हूँ वैसा ही फील करती हो। एंड कूजे के पूछने पर आलिया ने तुरंत उससे कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वहीं हालांकि आलिया को बिल्कुल नहीं पता है कि कूजे के पास्ट लाइफ में क्या हुआ है, बट हाँ उसने कूजे से कहा कि मुझे यकीन है तुम वैसे इंसान हो जो अपने पैशन को पीछे रखकर दूसरों के पैशन में उसे सपोर्ट करते हो, जैसा कि तुमने बैंड के हर एक मेंबर को सपोर्ट किया था। और सेम उसी तरह भले ही तुम स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन में लड़ना नहीं चाहते थे बट मेरे लिए तुमने स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड किया। और ये सब कहते हुए आलिया ने कूजे का हाथ पकड़ा हुआ है और अभी वो उसकी आंखों में देख रही है मानो वो कूजे से अपनी फीलिंग को कन्वे करना चाह रही है। और अभी कूजे के आंखों में देखते हुए आलिया ने उससे कहा कि तुम चिंता बिल्कुल मत करो क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम एलेना के विश को पक्का फुलफिल करोगे। और हालांकि आलिया को बिल्कुल नहीं पता कि उसने ये चीज आखिर क्यों कहा, और जब उसने आलिया की आंखों में देखा उसे समझ आ रहा है कि अभी जो उसने कहा शायद यही कूजे सुनना चाहता था। और अभी कूजे की आंखों में देखते हुए आलिया को यह भी रियलाइज हो रहा है कि भले ही कूजे हमेशा सबके साथ मजाक करता है और जॉयफुली बिहेव करता है बट अंदर ही अंदर वो काफी लंबे समय से सफर कर रहा है। और ये रियलाइज करके आलिया खुद को संभाल नहीं पाई और उसने तुरंत कूजे को गले लगा लिया। और हालांकि आलिया ये कहना नहीं चाह रही थी बट उसने कूजे की ईयर्स में काफी सॉफ्टली कहा कि किसी दिन क्या तुम मुझे अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताओगे। और वहीं कूजे ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आलिया कुछ ऐसा कहेगी, इसलिए कूजे भी आलिया के इस क्वेश्चन का तुरंत जवाब नहीं दे पाया। और थोड़ी देर के लिए इनके चारों तरफ शांति है। थोड़ी देर बाद कूजे ने हाँ कहते हुए अपना सर हिलाया और ये सुनकर अब आलिया के दिल में एक अलग ही सुकून है। जिसके बाद उसने और टाइटली कूजे को हक किया। और अभी कूजे और आलिया के बीच में ये मोमेंट इतना इंटेंस है कि आलिया के दिल में चल रहा है कि क्या उसे अभी कूजे से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। और थोड़ी देर सोचने पर आलिया का मानना है कि शायद नहीं, इलेक्शन तक उसे अपने फीलिंग्स को दबा कर रखना होगा और इलेक्शन में जीतते ही वो कूजे से अपने दिल की बात कह देगी। और ये प्लेज लेने के बाद आलिया ने डिसाइड कर लिया है कि इलेक्शन में उसे जीतना ही होगा। और अभी ये सब सोचते हुए जब आलिया ने क्लासरूम के दरवाजे की तरफ देखा और उसकी नजरें एलेना से मिली, आलिया तुरंत पीछे हट गई क्योंकि अभी जो कुछ भी हो रहा था हर एक चीज काफी देर से एलेना देख रही थी। और इस चीज की वजह से थोड़ी देर चारों तरफ शांति रही बट एलेना ने सबसे पहले कन्वर्सेशन स्टार्ट की। और अभी आलिया और कूजे के बीच जो कुछ भी हो रहा था उसके वजह से एलेना भी काफी शाई फील कर रही है, इसलिए वो काफी क्लियरली इनसे हर एक चीज कह नहीं पा रही है। और शायद एलेना अभी इन दोनों से कुछ बात करने आई थी बट अभी जो कुछ भी उसने देखा उसके वजह से वो कुछ कह नहीं पा रही है। एंड खुद को संभालते हुए एलेना ने हिचकिचाते हुए कहा कि मैंने कुछ भी नहीं देखा और मैं किसी से भी इस बारे में नहीं कहूंगी। और ये कहते हुए एलेना लाइट के स्पीड से दौड़ते हुए यहाँ से चली गई मानो उसने कोई क्राइम देख लिया है। और वहीं एलेना को ऐसे यहाँ से जाते हुए देखकर आलिया ने चिल्लाते हुए उसे कहा कि ऐसे मत यहाँ से जाओ जिससे अगर कोई तुम्हारी बात सुने तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। और अब आलिया हमेशा की तरह नॉर्मली बिहेव कर रही है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अगले दिन लंच ब्रेक के टाइम हिकारू और ताकेशी को हॉर्सबैक कॉम्पिटिशन में जो कुछ भी होने वाला है उसके बारे में इन्फॉर्म करने के बाद आलिया और कूजे हर एक चीज सयाका को भी एक्सप्लेन करने के लिए आए हैं। और इस कॉम्पिटिशन के लिए यूकी ने जो कुछ भी किया या फिर कहा वो जानकर सयाका आलिया से थोड़ी निराश है और उसका कहना है हालांकि मुझे टीम में पार्टिसिपेट करने से प्रॉब्लम नहीं है बट ये सब चीज हमारे केयरलेस होने की वजह से हुआ है। और यूकी ने तुम्हें काफी इजीली अपने प्लान का पार्ट बना लिया। और सयाका की ये सारी बातें सुनकर आलिया के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो थोड़ी तो मायूस है। और वहीं सयाका का कहना है कि ऐसे मायूस होना ठीक है लेकिन क्या अगर फ्यूचर में यूकी फिर से कुछ ऐसा प्लान करेगी तो तुम्हारे पास ऐसे सिचुएशन के लिए कोई प्लान है। एंड सयाका की ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी आलिया के पास उसके इन सारे क्वेश्चंस का एक भी जवाब नहीं है। और वहीं ऐसा नहीं है कि कूजे ऐसे ही खड़ा रहकर सयाका की हर एक बात सुनता रहेगा, इसलिए उसने आलिया की तरफ से सयाका को जवाब दिया कि इस बार यूकी ने काफी अच्छे से अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया है और उसके स्ट्रेट फॉरवर्ड और लॉजिकल पॉइंट्स को आर्ग्यू करते हुए डिफीट कर पाना सच में काफी टफ था। और अभी कूजे ये सब कह ही रहा था तभी सयाका ने उससे कहा कि अगर यूकी के हिसाब से इस कंपटीशन में हाइट डिफरेंस एक प्रॉब्लम थी तो तुम यूकी से कह सकते थे कंपटीशन में तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे और उस कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही पार्टिसिपेट करेंगी, क्योंकि आलिया के टीम में अभी सिर्फ और सिर्फ नोनोवा और सयाका ही थी और कूजे की जगह एक और फीमेल मेंबर को ऐड
कर पाना इनके लिए काफी इजी रहता। सयाका का ये पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर पूजे का कहना है कि मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। और वहीं सयाका का ये भी कहना है कि अगर फाइनली ये डिसाइड हो गया कि ये कंपटीशन मल्टीपल टीम में पार्टिसिपेट किया जाएगा तो तुम्हें यूकी से कहना चाहिए था कि अपने टीम के हर एक मेंबर का वो नाम बताए, क्योंकि अगर हर एक मेंबर के बारे में इन्हें पता रहता तो इनके लिए टैक्टिक्स बनाकर इस गेम को जीतना काफी इजी हो सकता था। एंड ये सब कहते हुए सयाका का ये भी कहना है इस सिचुएशन में काफी और चीजें थी जो कि तुम दोनों कर सकते थे। एंड सयाका की ये सारी बातें सुनकर पूजे और आलिया के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है, क्योंकि सयाका ने भी जो कुछ भी कहा वो पूरी तरह से सही है। और वहीं ये सब चीजें कहते हुए सयाका ने पूजे और आलिया की तरफ से अपनी नजरें फेर ली। और अभी सयाका के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो इन दोनों के डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं है। बट ये भी सच है चीजें डिसाइड हो चुकी हैं और अब इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसलिए आलिया ने सयाका की तरफ देखते हुए उससे कहा ये सारे इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू और सच में तुम्हारा हमारे साथ होना काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। और वहीं आलिया की ये सारी बातें सुनकर सयाका अपने ग्लासेस सही कर रही है और उसके फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि आलिया की ये सारी बातें सुनकर अब उसे काफी अच्छा लग रहा है। और वहीं कूजे के मन में चल रहा है कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है, क्योंकि कूजे को लग रहा है अभी सयाका इसलिए गुस्से में थी क्योंकि नए मेंबर्स के आने की वजह से आलिया के टीम में किसी और को सीट मिलने वाली है। और अभी सयाका को देखकर कूजे को ये भी समझ आ चुका है सयाका मिडिल स्कूल की कंपैरिजन अब काफी चेंज हो चुकी है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मासा के बुलाने पर कूजे उससे बात करने के लिए स्टूडेंट काउंसिल रूम में आया है। और जब उसने स्टूडेंट काउंसिल रूम का दरवाजा खोला उसने देखा कि मासा स्टूडेंट काउंसिल रूम के सोफा पर काफी शांति से बैठी हुई है।